रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर परमेश्वर के वचन को हम लोग लेकर के आपके साथ में आए हैं ताकि आपके साथ परमेश्वर के वचन की शिक्षा को बांटें। यदि आपके पास प्रार्थना के कोई विषय हैं, कुछ ही क्षणों में एक नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप वहाँ पर प्रार्थना करवा सकते हैं। ये सेवकाई परमेश्वर के विश्वास के द्वारा और विश्वासियों के दान देने के द्वारा संसार के छोर तक पहुंचती है। यदि आपके हृदय में परमेश्वर ने डाला है और इस सेवकाई के लिए आप कुछ देना चाहते हैं, तो जिस नंबर पे आप फ़ोन लगाते हैं प्रेयर के लिए, वहीं पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं कैसे परमेश्वर के राज्य में आप बीजों को बो सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, जो कुछ मनुष्य बोएगा वही काटेगा। यदि आप परमेश्वर के राज्य में अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छी बातों को काटेंगे। उसी प्रकार से यदि आप परमेश्वर के राज्य में आशीषों को बोएंगे तो आशीषों को आप काटेंगे। तो आइए हम लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कुछ हफ्तों से हम लोग बात कर रहे हैं दृष्टांतों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के ऊपर हम लोग बात करके उसके समझ को, उसके ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करें और इन दृष्टांतों के ऊपर अपने जीवन को बनाएं। उसकी शिक्षाओं के द्वारा हम लोग प्रभु यीशु मसीह के अंदर परिपक्व होते जाएं। इसीलिए हम लोग इस शिक्षा को लेकर के आपके साथ में बांटते हैं। सारा भेद प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का दृष्टांतों के अंदर है। यदि आपने दृष्टांत समझ लिए तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को समझ लिया, प्रभु यीशु मसीह के हृदय को, परमेश्वर के राज्य को आपने समझ लिया। क्योंकि इन दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के विषय में यीशु मसीह ने लोगों को बताया। तो आइए हम लोग बाइबल में से निकालेंगे मत्ती उसका 20वां अध्याय पहली आयत से लेकर के 16वीं आयत तक, और यहाँ पर एक दृष्टांत को हम लोग देखेंगे। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। तो यहाँ पर गृहस्थ कौन है? गृहस्थ प्रभु यीशु मसीह है। और स्वर्ग का राज्य इस गृहस्थ प्रभु यीशु मसीह के बाहर निकलने के, स्वर्ग से निकल करके इस संसार में आकर के अपनी दाख की बारी में मजदूरों को भेजने के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी आंखें उठाओ और देखो, संसार के अंदर फसल तैयार है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है उन मजदूरों के विषय में जो परमेश्वर के राज्य के अंदर भेजे गए हैं ताकि वह उसकी सेवकाई कर सकें। तो इन मजदूरों के अंदर सब आते हैं। इसके अंदर पास्टर्स आते हैं, इसके अंदर प्रेरित आते हैं, इसके अंदर शिक्षक आते हैं, इन मजदूरों के अंदर सुसमाचार प्रचारक आते हैं, भविष्यवक्ता आते हैं, इस मजदूरों के अंदर विश्वासी लोग आते हैं, गीत गाने वाले आते हैं, और हर एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं। यदि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, आप यदि आज ही विश्वासी बने हैं, तो आप इन मजदूरों के अंदर आते हैं। आपको परमेश्वर ने बुलाया है ताकि उसकी बारी के अंदर जा कर के आप काम करें। तो यहाँ पर सवेरे गृहस्थ निकलता है और अपने मजदूरों को वो बुलाता है कि वो जा कर के उसकी बारी में काम करें, और उनके साथ 1 दिन की कमाई वो निर्धारित कर देता है। तीसरी आयत, फिर पहर 1 दिन चढ़े, निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उसने कहा, तुम भी मेरी बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वह भी गए। तो दूसरी बात हम इस दृष्टांत के द्वारा ये समझते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बेकार खड़े रहें। यदि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा है और आपने परमेश्वर को जाना है, यदि आप उसके राज्य की संतान हैं, तो ये जरूरी है कि आप
उसके दाग की बारी में, अर्थात इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। आपको परमेश्वर ने बुलाया है कि आप उसके दाग के अंदर, दाग की बारी के अंदर काम करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बेकार खड़े रहें और इस संसार के अंदर अपने समय को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, यह बहुमूल्य है, इसको आप बर्बाद कर दें। यीशु मसीह आपको बुला के कहता है, जाओ मेरी दाग की बारी में काम करो और जो कुछ ठीक है वो मैं तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। 5वीं आयत, फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। जब वो पहली बार गया तो मजदूर तैयार थे। उसने कहा, जाओ मेरे खेत की बारी में काम करो। दूसरी बार जब वो गया तो लोग बाजार में बेकार खड़े हुए थे, तो उनसे कहा, तुम यहाँ बेकार क्यों खड़े हुए हो, जाओ मेरी दाग की बारी में काम करो। तीसरी बार वो फिर गया और उसी प्रकार से वो चौथी बार भी वैसा ही बाजार पे गया, लोगों को बेकार खड़े हुए देखा, उसने कहा, जाओ मेरे दाग की बारी में काम करो। यदि आप इन समय को समझते हैं तो हर 3 घंटे के अंदर गृहस्थ बाहर आता है और लोगों को अपने खेत के अंदर काम करने के लिए बुलाता है। और फिर 1 घंटा दिन रहे। 6ठी आयत, वो फिर निकला, औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। तो यहां पर जो पहले मजदूर थे जो सुबह आए थे, उनको तो बुला लिया गया था। उसके बाद जो बार बार गृहस्थ गया, वो बेकार खड़े हुए थे, समय को बर्बाद कर रहे थे। परंतु यहां पर जब वो आखिरी बार निकल करके आता है तो अब 1 ही घंटा रह गया है जब ये दाग की बारी का काम खत्म हो जाएगा, ये दिन भर का काम खत्म होगा। और ये गृहस्थ फिर निकल करके आता है और वो कहता है, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो? दिन भर से तुम क्या कर रहे हो? बेकार क्यों खड़े हुए हो? वो कहता है कि हमें किसी ने भी मजदूरी पे नहीं लगाया, हम तो तैयार थे परंतु हमें किसी ने भी मजदूरी पर नहीं लगाया। 7वीं आयत, उसने उनसे कहा, तुम भी दाग की बारी में जाओ। 8वीं आयत, सांझ को दाग के बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दे। तो स्वामी ने कहा अपने भंडारी से कि सारे मजदूरों को बुला और जो 1 घंटा जिनने काम किया है उनसे शुरुआत कर मजदूरी की, और सबसे आखिरी में जिनने सुबह काम किया है उनको मजदूरी देना। तो पहले जो सबसे आखिरी में आए थे उनकी मजदूरी पहले दी गई। 9वीं आयत, सो जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। 1 दिनार उस समय में 1 दिन की मजदूरी हुआ करती थी। इनने 1 घंटा काम किया और उनको 1 दिनार दिया गया। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। अब यह ऑब्वियस है, स्वाभाविक है, जब वो स्वामी जिनने सिर्फ 1 घंटा ही काम किया उनको 1 दिनार दे रहा है, तो दूसरे लोग सोचने लगे कि यार हमने तो 4 घंटे काम किया, किसी ने बोला हमने 6 घंटे काम किया, किसी ने बोला हमने तो 8 घंटे काम किया, किसी ने कहा हम तो सुबह से लगे हुए हैं, तो हो सकता है अब हमें 1 दिनार से ज़्यादा मिलेगा। जब 10वीं आयत, 9वीं आयत, सो जब वे आए जो घंटा भर दिए रहे लगा गए थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। 10वीं आयत, फिर जो पहले आए उन्हें यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो वह गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धाम सहा। उसने उनको
उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे 1 दिनार ना ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। ये उचित नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं। क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इस रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। तो इस दृष्टांत के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं? कुछ बातें मैंने आपको पहले ही नींव के रूप में समझा दी कि यीशु मसीह गृहस्थ है, दाख की बारी यह संसार है, और हम लोग उसके मजदूर हैं। और यदि यीशु मसीह के आगमन से लेकर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, यदि इन समयों को, अब 2000 साल हो चुके हैं, इनको हम लोग कैलकुलेट करें, तो जिस दिन यीशु मसीह आएगा तो उस दिन एक दिन मानो पूरा हो जाएगा। और इस एक दिन में कई बार परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने आकर के बुलाहटें दी है और उसके मजदूरों को पीढ़ी से पीढ़ी तक इस संसार के अंदर भेजा है। अब जो पहली पीढ़ी आई थी प्रेरितों काम की पुस्तक के अंदर, और उसके बाद रोम के अंदर, और उसके बाद संसार के कई देशों में, कई प्रांतों के अंदर, इन लोगों ने क्या करा? सारे दुखों को, सारे दिन के सूरज की गर्मी को, सारे कष्टों को उठा करके क्या करा? इनने उस खेत की बारी के अंदर काम किया। और हम जो अभी इस समय की पीढ़ी है, ये मानो आखिरी घंटे की पीढ़ी है। क्योंकि यदि आप बाइबल को समझते हैं तो ये बात आप जरूर समझते हैं कि इस संसार का अंत होने जा रहा है, और यीशु मसीह बहुत ही जल्दी वापस इस संसार में आने वाला है। क्योंकि उसकी सारी भविष्यवाणी सिवाय एक के पूरी हो चुकी है, और वो भविष्यवाणी जो पूरी नहीं हुई है और वो कभी भी पूरी हो सकती है, वो यह है कि संसार के अंत तक सुसमाचार का प्रचार होगा ताकि गवाही हो। और आज इंटरनेट के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा सुसमाचार के प्रचार हो रहे हैं, तो हमें कभी भी नहीं मालूम कब वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। और जैसा ही वो पूरी होगी, यीशु मसीह संसार में आ जाएगा और ये दिन ढल जाएगा। तो हमारी जो पीढ़ी है वो कौन सी पीढ़ी है? ये आखिरी घंटे की पीढ़ी है। और इस दृष्टांत से एक बात हमें यह समझ में आती है कि भले ही हमने उतनी मेहनत ना करी हो जितनी कि पौलुस ने करी थी, जितनी पतरस ने करी थी, जितनी यूहन्ना ने करी थी, परंतु हम भी उसी परमेश्वर के राज्य में वैसे ही प्रतिफल को प्राप्त करेंगे जैसे इन प्राचीनों ने, जिन्होंने अपने खून और पसीने के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करा, उनकी नींव डाली। हम भी उन्हीं के उस मजदूरी के अंदर सहभागी हो जाएंगे। दृष्टांत का मतलब यही है कि जो अंतिम है वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे। तो हम जो अभी आखिरी, मैं सोचता हूं ये पीढ़ी है, ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन को देखेगी, और हम आकाश में उठा लिए जाएंगे, जिसको हम लोग रैप्चर भी कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में हम मुलाकात करेंगे। तो ये दृष्टांत का जो भेद है, जो उसकी समझ है, वो यही है कि हम परमेश्वर के इस राज्य के अंदर एक सा रिवॉर्ड, एक सा, जैसे पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को मिला है, वैसा ही हमको भी परमेश्वर की ओर से दिया जाएगा। अब इसके बाद दूसरे प्रतिफल हैं जो कई प्रकार से विशेष होंगे और अलग होंगे, परंतु जो
दिनार जो रिवॉर्ड उनको दिया था, उद्धार का, चंगाई का, छुटकारे का, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का, वही हमारे जीवन के ऊपर भी आज के समय लागू है। तो कितनी अद्भुत बात है कि हम लोग सब, कई पीढ़ी के लोग मिल करके एक साथ अपने स्वामी अर्थात यीशु मसीह के द्वारा एक सा रिवॉर्ड को प्राप्त करेंगे। अब आगे चलते हैं मत्ती उसके 21वें अध्याय 28 से लेकर के 32 तक। यहाँ पर एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह इसी मजदूरी के विषय में कह रहा है। तुम क्या समझते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। कितनी बार हम लोग कह देते हैं ऐसा, मैं नहीं करूंगा, अरे मैं नहीं करूंगा, अरे मुझे नहीं करना है ये। फिर बाद में सोचते हैं, अरे यार मुझे कर लेना चाहिए था। कई बार हम जो संतान हैं, जब हमारे माँ बाप हमसे कुछ कहते हैं तो कई बार हम लोग कहते हैं, अरे यार नहीं करना। फिर हम लोग बाद में सोचते हैं, चलो मदद कर ही देता हूँ, मुझे कर ही देना चाहिए। तो वही प्रकार की चीज़ इस दृष्टांत के अंदर यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक पुत्र जिसको उसका पिता बोलता है, बेटा जा, आज जाके मेरी दाख की बारी में काम कर। वो पहले तो मना कर देता है, परंतु बाद में क्या करता है, वो पछताता है और जा कर के वो चला जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं इस संसार में जिनके पास परमेश्वर की बुलाहट आती है और वो उसको रोकते हैं, नहीं जाऊंगा, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तोड़े नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं कैसे करूंगा। परंतु बाद में वो पछताते हैं, कहते हैं ठीक है प्रभु, तेरी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और वो जा करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके बारी के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। 30वीं आयत, फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। पिता ने दूसरे पुत्र को भी जाके कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां जाता हूं, परंतु नहीं गया। बोल दिया उसने पिता को, जा रहा हूं पिता, मैं तेरे दाख की बारी में काम करने जा रहा हूं, परंतु क्या करा, बोलने के बाद वो नहीं गया। 31वीं आयत, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वैश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति ना करी, पर महसूल लेने वालों और वैश्याओं ने उसकी प्रतीति करी, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को बोल रहा है, उसने कहा कि तुम जिनने परमेश्वर के वचन की प्रतीति नहीं करी, तुम उस पुत्र के समान हो जिसने मुंह से तो पिता का आदर किया और अपने मुंह से तो झूठ बोल दिया और उसको धोखा दिया। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उस पुत्र के समान बने जिसने पहले तो गलती करी, परंतु वो अपने सेंस के अंदर आया और उसने पछतावा करा और उसने कहा, मैं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के राज्य में कार्य करूंगा। तो ऐसे कई लोग इस संसार में होते हैं। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत तो कह करके उस समय के जो ढोंगी लोग थे, जो परमेश्वर के वचन को लेकर के खड़े हो गए थे और कहते थे, हमें परमेश्वर का वचन दिया गया, हम सच्चे परमेश्वर के अनुयायी हैं, उन लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम उस अनाज्ञाकारी पुत्र के समान हो जो अपने मुंह से धोखा देता है और झूठा आदर अपने पिता का करता है, क्योंकि जो तुम कहते हो तुम्हारे कर्म उसके विपरीत हैं। तुम कहते तो हो कि तुम परमेश्वर की सेवा करते हो, परंतु तुम परमेश्वर की सेवा नहीं करते। और ऐसे कई अगुवे आज के समय में भी कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं।
आप यदि किसी के वस्त्र देख करके कहते हैं कि यह परमेश्वर का जन है, तो आप धोखे के अंदर हैं। क्योंकि कोई भी चोगा पहन करके, उल्टी कॉलर पहन करके, सफ़ेद शर्ट, मरून शर्ट पहन करके खड़ा हो सकता है, बाइबल हाथ में उठा के। क्या वो वाकई में परमेश्वर का दास है? वाकई में उसकी दाग की बारी में काम कर रहा है? कि वो मुंह से झूठ बोल रहा है, ढोंगी है? यहाँ पर यीशु मसीह तुलना दे रहा है। वो कह रहा है कि ऐसे चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले, वेश्याएं, ऐसे लोग ये परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। जो इसको संसार ने तुच्छ जाना, इनने यीशु मसीह के पास आए और उनने यीशु मसीह के उस दाग की बारी के अंदर काम करना शुरू करा। आज की शाम अपनी आंख उठा करके देखो, इस संसार के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, कलीसियाओं की बढ़ोतरी हो रही है, कौन है वो लोग? कहां से आए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सेमिनरी से निकल करके नहीं आए हैं। ये प्रभावशाली प्रवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, जिनको परमेश्वर सामर्थ्य से इस्तेमाल कर रहा है, ये बाइबल स्कूल से भी निकल करके नहीं आए हैं। ये ट्रेडिशनल आपके चर्चेस के अंदर से निकल करके नहीं आए। इनमें से तो कई तो ऐसे परिवार से आए जो परमेश्वर से दूर था, यीशु मसीह के नाम को वो जानते नहीं थे, और आज वो संसार को परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इस संसार को हिला रहे हैं। ये उस पुत्र के समान है जिनने पहले तो मना कर दिया था, फिर पछता करके वो परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए चले गए। और एक ऐसी पीढ़ी उठ खड़ी हुई है जो हमेशा इस अंधेरे के अंदर रहती है कि परमेश्वर की आशीष सिर्फ उन्हीं की है और वही सिर्फ परमेश्वर के लोग हैं, और उनके बिना परमेश्वर कभी भी काम नहीं कर सकता। यदि वो किसी को अप्रूव करेंगे, यदि किसी के ऊपर वो अपने ठप्पे को लगाएंगे, वही व्यक्ति वाकई में परमेश्वर का जन है। ये सब चीज़ों से हमें बाहर निकल करके आना है। कई लोग, मुझे याद आता है एक कलीसिया के अंदर हम लोग गए थे, तो वो बोले कि आप इस बड़े पुलपिट से प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी संस्था के द्वारा ऑर्डेन्ड है सिर्फ वही प्रचार कर सकते हैं, आप इस छोटे पुलपिट से प्रचार करें। और मैं सोचने लगा, ये व्यक्ति परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है, ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसकी बातें कर रहा है। मनुष्य का अप्रूवल कहां तक काम करेगा? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर, उसके ऊपर अपने हाथ रख देता, कहता कि मैं तुझे अपॉइंट कर रहा हूं, उस कितनी दूरी तक उन चीजों को हम लेकर के जाएंगे? नहीं मेरे प्रिय भाइयों, आज की शाम इन दो दृष्टांतों के साथ, जो पहला दृष्टांत मैंने आपसे बताया था बाइबल के अंदर से, दाग की बारी में मजदूरी करने के विषय में, और यह दो पुत्रों को जिसको पिता दाग की बारी में भेजता है, इस दृष्टांत के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपको चुनौती देना चाहता हूं। अपने जीवन में आप क्या कर रहे हैं? क्या आप समय को बर्बाद कर रहे हैं? क्या कहाँ आपका मसीह जीवन आगे बढ़ रहा है? कितने लोगों को आपने यीशु मसीह के बारे में बताया है? क्या करोगे? क्या परमेश्वर के राज्य के अंदर आपकी क्या प्लानिंग है? क्या योजना है? क्या आप जितना समय इस संसार में खाने पीने के विषय में, रहने कपड़ों के विषय में सोचते हैं, क्या उतना ही समय आप परमेश्वर के राज्य के विषय में सोचते हैं? कितने समय आप परमेश्वर के वचन के साथ में व्यतीत करते हैं? कितने समय आप प्रार्थना करते हैं? कितने समय आप बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए? कितने लोग हैं आज की शाम जो इस टेलीविजन को देख रहे हैं और उनके मन की यही एक प्रथम इच्छा है, उनके मन में यही डिजायर है कि वो यीशु मसीह की सिद्ध इच्छा को जाने। कितने लोग इस बात के लिए भूखे और प्यासे हैं कि वो जान जाएं क्यों परमेश्वर ने उनको चुना, क्यों इस संसार के अंदर परमेश्वर ने उनको भेजा। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को नहीं जाना है, यदि यीशु मसीह के उद्देश्यों के विषय में आपको नहीं मालूम, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने आपको चेला बनाया, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने आपको अभिषेक दिया, तो आपका जीवन बिल्कुल भी फलवंत नहीं है। आप ऐसे विश्वासी ना बने जो हमेशा एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग चले जाते हैं और बस सुनते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं चर्च के अंदर, वो 40 दिन तक चले जाएंगे,
मीटिंग के अंदर, हर कॉन्फ्रेंस, हर क्रूसेड के अंदर वो अटेंड करेंगे। अब समय आ गया है परिपक्व हम लोग हो जाएं, इन सब बातों से बाहर निकले। मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं जाना कॉन्फ्रेंस के अंदर, जाओ, मीटिंगों के अंदर जाओ, परंतु अपने जीवन से आप परमेश्वर की सेवकाई कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें। जब आप मीटिंग में जाते हैं तो आप ग्रहण करने जाते हैं, चर्च जाते हैं, ग्रहण करने जाते हैं, परंतु यीशु मसीह आपको बुलाता है कि आप उसकी दाख की बारी के अंदर जाके काम करें, संसार में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। बाइबल में लिखा हुआ है, जाओ और सारे संसार के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, प्रचार करो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। हमें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया ताकि हम उसके गवाह बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है, आपको मजदूरी करनी है परमेश्वर के राज्य के अंदर। आप उसकी संतान हैं और हो सकता है आज तक आपने उस बुलाहट को इनकार करा हो, परंतु मैं आपको आज कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय को स्पर्श करे, और जैसे वो पुत्र जिसने पहले मना करा, बाद में वो पछताया और जा करके उसने अपने पिता की इच्छा पूरी कर दी, वैसे ही आप भी उसकी इच्छा को पूरा कर दें। यदि यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं है, आज की शाम प्रभु आपको बुलाता है। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु, तू मेरा प्रभु है, ये मेरा अंगीकार है, मुझे अपने आत्मा से भर दे। धन्यवाद हो प्रभु, तूने मेरा उद्धार किया। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है तो आपका नया जीवन जन्म हो चुका है। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी यीशु मसीह के नाम से।